हाल ही में हुई रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, लेकिन कई सारे लोगों ने रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा है। लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक्सीडेंट के पास कई लोग जमा होने लगे घायल लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। दोस्तों, ये घटना उड़ीसा के पटनागर स्टेशन में हुआ और ये ट्रेन थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस घटना पे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जाकर देखा कि गलती कहाँ हुई। दोस्तों, इस फोटो से तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपके लिए इसे डिकोड करते हैं। ये एक साइमुलेशन है इस ट्रेन एक्सीडेंट का। दोस्तों, ये घटना उड़ीसा के बहानगर स्टेशन में हुई। सो बेसिकली बहानगर स्टेशन के दो मेन लाइन ट्रैक है, एक है अपमेन तो दूसरा है डाउनमेन। इन ट्रैक्स में दो ट्रेन अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं और दोनों मेन लाइन ट्रैक्स के बगल में है लूप ट्रैक्स। और ये लूप ट्रैक्स तब काम आते हैं जब कोई ट्रेन रोकनी होती है। जैसे एक ट्रेन की धीमी स्पीड है तो उसे बोला जाएगा लूप ट्रैक पे रुकने के लिए, वहीं हाई स्पीड वाली ट्रेन मेन लाइन से निकल जाएगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस इस ट्रेन की मेन अपलाइन पे थी। वैसे इस ट्रेन को बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन अपलाइन से निकलनी थी और लूप ट्रैक पे एक मालगाड़ी को रुकने के लिए बोला गया और इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। और उसी समय अपोजिट डायरेक्शन में मेन डाउन लाइन से जा रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक बंगाल हावड़ा की तरफ जा रही थी। और इन दोनों ही ट्रेन्स को इस बहानगर स्टेशन पर रुकना नहीं था। ट्रेन्स के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, किस स्पीड पर वो जा रही है और किस ट्रैक पर जा रही है, और दोनों ही एक अलग सिस्टम पर काम करती है। स्पीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसे हम लोकोमोटिव पायलट कहते हैं। इस पायलट के सामने कई सिग्नल्स होते हैं कि किस स्पीड पर चलानी है ये ट्रेन। और फिर आता है ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये डिसाइड करती है ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। ये सिस्टम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही हो सकते हैं। इस एक्सीडेंट में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम बेसिकली पायलट को एक सिग्नल देता है, अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है, अगर येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन से जाना होगा। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, जिससे कि ट्रेन को लूप लाइन में रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, इस केस में लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, इसका मतलब ट्रेन मेन लाइन से जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद ही ये सिग्नल बदल दिया गया। लेकिन सिग्नल ग्रीन के वक्त भी लूप लाइन की तरफ ट्रैक्स मुड़े हुए थे और इस चीज को लेकर रेलवे बोर्ड मेंबर ने भी कंफर्म की है। उन्हें लोको पायलट ने बताया ट्रेन तभी आगे बढ़ी जब सिग्नल ग्रीन दिखाया गया और अभी लोको पायलट की हालत क्रिटिकल है और वो अभी हॉस्पिटल में है। वैसे इस ट्रेन को एक्चुअली में मेन लाइन से ही जाना था, पर इसका ट्रैक लूप लाइन की तरफ मुड़ा हुआ था, लेकिन स्पीड का सिग्नल ग्रीन था। इसीलिए इस ट्रेन का पायलट ट्रेन को फुल स्पीड से चला रहा था। 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज थी और ट्रैक्स भी मुड़े हुए थे। इसी वजह से ये ट्रेन मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है, जिसमें था आयरन ओर। ठीक इसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस भी निकल रही थी, इसीलिए भी पीछे के 3 कोचेस और कोरोमंडल के 13 कोचेस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसमें अभी तक 300 लोगों की मौत हुई और ढेरों लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने बताया ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।